जयतु स महाभागो भागवता। तीसरी चीज थी उनके अंतर में उदारता। उदारता इतनी थी कि हर समय सेवा का भाव रहा करता था उनका। ऐसे दीनहीन लोगों को देख करके द्रवित हो जाते थे और उनकी सेवा करने के लिए एकदम तैयार हो जाया करते थे। एक बार आ रहे थे, जाड़े के दिन थे, जनवरी का महीना, बिहार टूर से आ रहे थे। किसी भाई ने एक कुर्ता बनवा दिया बहुत बढ़िया, उन्हीं बन जी आप इसे पहना करिए, सर्दी के दिन हैं। पहने आ रहे थे, सुबह ही ट्रेन आती थी, उससे उतर करके प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे, तब तक वहाँ पर भिखारी बैठे रहते थे, अब भी बैठते कि पंडित जी जाड़ा लग रहा है, ठुठ रहा हूँ। अच्छा, अपना होल्डोल रखा, कोट उतारा, कोट पहनते थे उन दिनों में, तो बस नीचे वो कुर्ता पहने हुए थे, वो कुर्ता उसे दे दिया कि ले तू इसे पहन। स्वयं ऐसे ही घर पे आ गए, देखा लोगों ने कि कोट उतार दिया, एकदम बनियान दिखाई दे रही है, कुर्ता कहाँ है? पूछा, अरे वो बहुत गरीब था, ठठुर रहा था ठंड में, उसको दे दिया हमने। ये ऐसी उदारता उनके अंतर में बस ही रहती थी, लोगों की सेवा करना सब कुछ। और घूमते रहते थे, कोई ऐसा कोई हो जिसकी मैं सेवा कर पाऊँ। यहाँ पर धोबी वाली गली थी, उसमें एक धोबी मरणासन था, घर वालों ने उसे बाहर चारपाई पर डाल दिया, एक ऐसी वो रजाई सी डाल दी, जाड़े के दिन थे। वो उस गली में गए, देखते हुए देखा रे इसका तो हाल ये हो गया है, घर वालों ने बाहर डाल दिया है, इसे कैसे रहेगा। अब उसके शरीर पर कुछ भी नहीं था, उसे भी कोई खींच ले गया था। गए खद्दर भंडार में, एक रजाई लाए, उसको उड़ा दिए। उसके बाद में देखा, दूसरे दिन सुबह ही फिर गए, देखा कोई उसे खींच ले गया उससे। फिर एक और कंबल वगैरह लाए, डाला। तीसरे दिन देख कर आके अरे कुछ नहीं है, तो घर पे आके कहने लगे कह रहे कोई पुरानी रजाई हो तो दे दो। निकाली, ले गए, क्या हुआ? अरे एक बहुत गरीब धोबी है, घर वालों ने निकाल दिया है, रजाई वजाई डाली, वो सब खींच ले गए, ये पुरानी रजाई डाल दें। ले गए, देखा उसके ऊपर डाल दिया। तीसरे बाद में गए, देखा कि वो शरीर समाप्त हो गया। बड़ा दुख हुआ। तो इस तरह की उनके जीवन में न मालूम कितनी घटनाएं थीं जो कि बस ऐसे गरीबों की ओर सेवा करते रहते थे। वो अक्सर कहा करते थे, देखो जो कोई भी आवे, तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है गरीब आदमी है, वैसा है, तो उसको भोजन करा दो, खाना खिला दो, इधर उधर घूम रहा है, ठंड में जो बस कांप रहा है, उसको कुछ वस्त्र दे दो। ये वस्त्र और ये भोजन इत्यादि जो है वो बस उस परमात्मा को ही मिलेगा। ये ऐसे परमात्मा के द्वारा ये उनके प्रतिनिधि तो हैं। ये तो ऐसी बातें उनसे हम सुनते रहते थे, बहुत कुछ सुना, लेकिन जीवन में कुछ आ नहीं पाया, उतर नहीं पाया। अक्सर वो यही कहा करते थे कि भाई सेवा करते रहो, सेवा से सब कुछ प्राप्त होगा। और उनकी सेवा कैसी थी, क्या थी? गुरु महाराज बैठे हुए थे, एक बार प्रातःकाल टूंडला भंडारा था, एक वहाँ सफेदा बाबा रहते थे उनके साथ में। प्रातःकाल का समय था, गुरु महाराज ने बस जाना चाहते थे शौच इत्यादि के लिए। तो सफेदा बाबा से कहा, बाबा देखो साफ है टट्टी। तो बाबा ने देखा था कि गंदगी है कुछ। पंडित जी महाराज खड़े थे बगल में, उन्होंने अच्छा, तूने कि नहीं साफ है, मैं जाके देखता हूँ। वो गए,
पहले ही साफ करवा दी थी उन्होंने। वहाँ पर कोई साफ करने वाला था नहीं उन दिनों में, वैसे ये वैसी टट्टियाँ तो थी नहीं। खुद गए, वस्त्र उतारे और वहाँ पर साफ कर दिया। साफ करके स्नान करके जल्दी से जैसे तैसे बस अपने कपड़े पहन करके आ गए कि सब साफ थी, कुछ ठीक ही था सब कुछ। गुरु महाराज ने देखा कि हाँ ठीक। तो ऐसी सेवा जो कि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। अक्सर ये हुआ करता है, हमको सेवा करते भी हैं तो एक दिखावा कर देते हैं उसका कि हमने ये किया है। उनके अंतर में यही था, वो जब्त कर लेते थे सब चीज़ों को।